नमस्ते एवरीवन। आज हम इस वीडियो में साइटिका पेन की बात करने वाले हैं। साइटिका पेन को कैसे दूर किया जा सकता है ओनली कुछ प्रेशर पॉइंट्स की मसाज करके हाथ के ऊपर आपके। तो अभी हम बात करेंगे साइटिका नर्व की। साइटिका नर्व जो यहाँ पर दिख रही है वो L5 और S1 करके जो हमारी डिस्क होती हैं उनके बीच में दबने से वो हमारे पूरे पैर में दर्द होता है, ऊपर से लेके हील तक। तो जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि जो साइटिका नर्व है वो दो डिस्क के बीच में दब जाती है या कहीं से टच हो रही होती है और पूरा पेन हील तक आता है। कई बार हील तक आता है या कई बार नी तक आता है। किसी भी सिचुएशन में आप ये मसाज कर सकते हैं, किसी भी टाइप का साइटिका पेन हो। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है। इस मस्टर्ड ऑयल में मैंने मेथी दाना सीड्स जो होते हैं, जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, उनको मैंने रात भर डाल के रखा है। या फिर आप इस मस्टर्ड ऑयल में मेथी दाना सीड्स को थोड़ी देर बॉईल करके 2 मिनट्स तक और इसको स्ट्रेन करके ठंडा करके स्वेलिंग को कम करने वाला ऑयल ये रेडी है। अब हम इसमें अपने दूसरे हाथ के अंगूठे को डिप करेंगे और हम अब साइटिका पॉइंट को पहले हम सर्च करेंगे, उसके बाद हम उसकी मसाज करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोनों उंगलियों के बीच में गैप। तो इन दोनों उंगलियों के बीच में एग्जैक्टली जो हमारी बीच की उंगली है और रिंग फिंगर है उनके बीच में हम दूसरे हाथ की उंगली से दबा कर देखेंगे। जहाँ पे हमारी उंगली रुक रही है, जहाँ पर वो एक बोनी स्ट्रक्चर या हड्डी का पार्ट आ रहा है, जहाँ हमारी उंगली अंदर जाना रुक रही है, बस वही आपकी साइटिका नर्व पिंचिंग पॉइंट है, जहाँ पर S1 और L5 के बीच में साइटिका नर्व दब रही है। तो हम इस पॉइंट की पहले मसाज करेंगे अच्छे से, इस पॉइंट को ढूंढने के बाद। और फिर हम दोनों लेग की भी मसाज करेंगे, बट वो लेग की नहीं, हम लेग के पॉइंट की मसाज करेंगे। तो अभी हम हाथ में ऑयल ले लेंगे। पहले हम अच्छे से पॉइंट को डायग्नोज कर लेंगे कहाँ है। जैसे आप एक तो उंगली से दबा के भी देख सकते हैं या किसी पेन की हेल्प से, जैसे मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आप उस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और आप थोड़ा आगे पीछे भी करेंगे तो अच्छा है मसाज पूरे एरिया पर। तो अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी उस एरिया के आसपास तो वो अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो अभी हम इस पॉइंट को ड्रॉ करने के बाद अब हम पैरों की तरफ जाते हैं। तो जो हमारे पैर हैं राइट और लेफ़्ट, तो ये मैंने अपना लेफ़्ट हैंड लिया है और लेफ़्ट हैंड में जो मिडिल फिंगर है वो लेफ़्ट लेग के लिए है और जो रिंग फिंगर है वो राइट लेग के लिए है। पर आप दोनों ही फिंगर को मसाज कर सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस में मसाज करना है, कौन सी फिंगर किस पैर की है, किस लेग की है, तो आप इससे अच्छे से ऑयल लेकर के अभी और इसको पहले बीच में मसाज करेंगे सेंटर में, और फिर मसाज करना शुरू करेंगे हम थंब की हेल्प पे, अंगूठे की मदद से मसाज करेंगे हम। तो मसाज के 3 से 4 तरीके हैं, जिसमें हम एक अप एंड डाउन करते हैं, अप एंड डाउन तरीके से मसाज करते हैं। और दूसरा तरीका है जिसमें हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। और तीसरा तरीका है जिसमें हम प्रेस एंड रिलीज़ मेथड से करते हैं, दबाते हैं, दबाकर ऊपर उसको ढीला छोड़ते हैं पर उठाते नहीं हैं। उस जगह से, उस पॉइंट से प्रेशर को सडनली हमको नहीं छोड़ना है। ये वीडियो मैंने इंग्लिश में पहले बनाया था और अपने योगा शक्ति चैनल पे जो इंग्लिश में है उस पर डाला हुआ था। वहाँ पर मुझे काफ़ी व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई इस वीडियो को हिंदी में डालने के लिए, इसके लिए आज मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इसको ट्रीटमेंट को ट्राई करिए अगर आप साइटिका पेन आपको काफ़ी परेशान कर रहा है, और औरों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करिए। इससे बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको इमीडिएटली। ये देखिए कैसे इसकी मसाज कर रही हूँ मैं, प्रेस एंड रिलीज़ मेथड, जैसे मैंने आपको बताया। उस जगह पर थोड़ा सा दबा कर रखेंगे और फिर हम धीरे धीरे दबाते जाएंगे सारे पॉइंट्स पर। तो यहीं आसपास वो नर्व पिंचिंग का पॉइंट आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पर हल्का पेन भी फील हो सकता है। अगर आपको रियल में साइटिका पेन अभी हो रहा है तो आप जब उसी टाइम पर करेंगे तो आपको वहाँ पर पेन भी फील होगा, पेनफुल एरिया भी आपको डायग्नोज हो जाएगा। तो अगर पेनफुल एरिया मिल जाता है तो उस पर मसाज करना और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
अब मैं दोनों फिंगर्स की मसाज कर रही हूँ जो हमारे लेफ़्ट और राइट लेग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो अगर लेफ़्ट लेग में हो रहा है तो आप मिडिल फिंगर पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेफ़्ट हैंड पे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी। और अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप दोनों हाथ पर मसाज कर सकते हैं इसी तरीके से। और अगर आपको ओनली लेफ़्ट लेग में प्रॉब्लम है तो आप इस लेफ़्ट हैंड का एज इट इज़ जैसे अभी दिखाया जा रहा है उसी तरह से प्रेशर पॉइंट्स दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसके एग्जैक्टली ऊपर कॉर्नर पे एक पॉइंट होता है जहाँ पर मैं थोड़ा प्रेशर दे रही हूँ। तो जब आप मिडिल फिंगर के अंदर की साइड से मसाज करते हुए ऊपर आएंगे तो आप इसको थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो जल्दी ही रिलीफ मिलेगा। इसको अच्छे से हमें मसाज करना है प्रेशर देते हुए। अप एंड डाउन प्रेस एंड रिलीज मेथड। अगर आपको प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से है, साइटिका की क्रॉनिक हो चुकी है, 3 मंथ से ज़्यादा आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो आप कम से कम 15 से 20 दिन इस ट्रीटमेंट को करिए। और जब तक आपको फ़ायदा ना मिले तब तक आप डेली इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। इस ट्रीटमेंट को हम सबसे लास्ट में रात में सोते समय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसी पॉइंट पर हम सीड थेरेपी कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं ये माइक्रोपोर टेप ले रही हूँ। कोई भी टेप जो घर में हो या फिर जो मेडिकल वाला टेप आता है वो हमें लेना है और उसका एक पीस लेकर के उस पर मैंने ये सोयाबीन के सीड्स लिए हैं। यहाँ पर आप जो सूखे हुए मटर हैं वो भी ले सकते हैं और उसकी एक लाइन बना लेंगे हम ऐसे, और फिर पूरा एक लाइन तैयार करके टेप के ऊपर, और इसको हम ले करके जहाँ पे हमने मसाज की थी, सो जिस जगह पर हमने मसाज की थी वहीं पर उस टेप को हम चिपका देंगे। अब टेप चिपकाने से पहले हम अपने जो ऑयली हैंड से उनको वाइप कर लेंगे किसी क्लोथ से, तो ये टेप वहाँ पर अच्छे से चिपक जाएगा। इसको हम रात भर रहने देंगे इसी तरह एंड सुबह हम इसको हटा देंगे। और इसी तरह से जैसे कि हम उंगलियों पर अगर जैसे आपके पैरों में बहुत ज़्यादा नमनेस है साइटिका की वजह से, तो हम उसके लिए दूसरा टेप लेंगे और उस पर भी हम सीड्स लगाएंगे। तो पेन के लिए हम मेथी दाना सीड्स यूज़ करेंगे। तो एक टेप लेने के बाद हम उस पर मेथी दाना या फेन्यूग्रीक सीड्स जिन्हें बोलते हैं वो हम उस पर लगा लेंगे अच्छे से लाइन बना करके। अब हम इस टेप को लेकर के जिस भी पैर में हमारे दर्द है, जैसे कि अगर वो लेफ़्ट लेग है तो हमारी मिडिल फिंगर, लेफ़्ट हैंड की मिडिल फिंगर के इनर साइड पर हम इसको चिपका देंगे, और अगर वो हमारा राइट लेग है तो रिंग फिंगर पर हम इसको लगा देंगे। अगर दोनों ही पैर में दर्द है साइटिका की वजह से तो हम इसको दोनों पैर पर यूज़ करेंगे। इस तरह से इसको हम रात भर लगा छोड़ देंगे और हम इसको एक दो ऊपर से टेप लगा करके इसको सिक्योर कर सकते हैं ताकि ये गिरे नहीं। और इसको बहुत टाइट नहीं लगाना है और बहुत लूज़ नहीं लगाना है, जस्ट इतना लगाना है जितना कि वो वहाँ पर लगा रहे। इसको आप ट्राई करिए जब तक कि आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से नहीं चली जाती।